नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट टेलर। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, दुनिया में इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वह एक चीज से जरूर डरता है और वह है मौत। दोस्तों, हम जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, यह घटना 13 अक्टूबर सन 1972 की है। दोस्तों, उरुग्वे की रग्बी टीम को ओल्ड क्रिश्चियन क्लब टीम की चिली के साथ मैच खेलना था और वह चिली जाने के लिए एक प्लेन में 12 अक्टूबर को फ्लाइट में सवार हुए। फ्लाइट ने उड़ान भरी। सभी इस बात से अनजान थे कि कुछ देर में ऐसा होने वाला है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। चिली जाने के लिए एक प्लेन में सवार होकर 12 अक्टूबर को उरुग्वे के 19 प्लेयर, मैनेजर, उनके मालिक और उनके दोस्तों के साथ प्लेयर्स के खिलाड़ी मेंबर उड़ान भरते हैं। इसके साथ ही उनमें 5 क्रू मेंबर थे और यह प्लेन उरुग्वे के एयरफोर्स का था। विमान के उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद मौसम खराब होने के बाद उसे चिली की जगह अर्जेंटीना में उतारना पड़ता है। यहाँ पर रुककर मौसम साफ होने का इंतजार किया जाता है और अगले दिन यहाँ से चिली के लिए उड़ान भरते हैं। दोस्तों, विमान 2:18 पर उड़ान भरता है और ये ग्लेशियर से होकर गुजरता है। विमान के पायलट को यहाँ से 29 बार गुजरने का अनुभव था, लेकिन उनकी जगह पर को पायलट विमान उड़ा रहा था और मौसम भी खराब था। को पायलट ने तूफान को पार किया और चिली के सैंटियागो एटीसी को संपर्क करते हुए विमान उतारने की इजाजत मांगता है। दोस्तों, हालांकि सैंटियागो एटीसी पायलट की बात सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे रडार पर फ्लाइट नहीं दिख रही, लेकिन तभी को पायलट विमान को नीचे उतारता है और विमान एंडीज पहाड़ी की चोटी से टकरा जाता है और उसका पिछला हिस्सा टूट जाता है। इसमें पीछे बैठे 2 क्रू मेंबर और 3 मुसाफिर उसके साथ ही नीचे गिर जाते हैं। इसमें उड़ान के दौरान 45 लोग थे और 5 के नीचे गिरने के साथ ही 40 लोग रह जाते हैं। विमान पहाड़ी से टकराते हुए 200 मीटर तक घसीटता है और वह 2 भागों में टूट गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो जाती है और को पायलट फंस गया। विमान में 12 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन 35 लोग अभी भी जिंदा थे। लेकिन अगले दिन 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। एटीज की रडार से विमान के गायब होने के अगले 3 दिन 4 विमान सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। दूसरे 3 दिन देशों में 11 विमान सर्च ऑपरेशन के लिए निकलते हैं और क्रैश विमान के कुछ लोग उनको देख भी लेते हैं। वह सर्च फ्लाइट को देखते हुए चिल्लाते हैं, पर बर्फ होने के कारण ऊपर उड़ रहे विमान उनको नहीं देख पाए। ऐसा 3 बार हुआ जब क्रैश विमान के लोगों को सर्च फ्लाइट दिखी और उन्होंने हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद उसे बंद कर दिया गया क्योंकि मौसम खराब होने के कारण इतने दिन तक वहां कोई जिंदा नहीं रह सकता था। सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया कि गर्मी पड़ने पर उनके शवों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। दोस्तों, एंडीज पहाड़ी पर फंसे लोगों ने माइनस तापमान से बचने के लिए टूटे फ्लाइट के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उसको सील करने की कोशिश की। विमान में सवार लोगों में 2 मेडिकल के छात्र भी थे। इनके पास कुछ मेडिकल किट थी और वह उनसे घायलों को बचाने लगे, लेकिन 9वें दिन एक और शख्स की मौत हो गई। खुद को जिंदा रखने के लिए जंग शुरू होती है। दोस्तों, विमान में खाने के लिए कुछ ज्यादा सामान नहीं था क्योंकि उन्हें ज्यादा लंबा सफर नहीं करना था। इनके पास खाने के नाम पर 8 चॉकलेट के डिब्बे, जैम की 3 बोतल, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, कैंडीज और कई बोतल वाइन थी। उनके पास जो पानी था वो भी खत्म हो गया था। अब विमान में सिर्फ 27 लोग ही जिंदा बचे थे और उनको भी पता नहीं था कि कैसे जिंदा रहें। विमान में जो भी सामान था उनको 27 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया गया और पानी के लिए बर्फ को पिघलाया गया। लेकिन 11वें दिन किसी की नजर विमान में पड़े एक रेडियो पर पड़ी और वह उसको बनाने में लग गया। रेडियो ठीक हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ मैसेज आ सकते थे, जा नहीं सकते थे। रेडियो ठीक करने वाले शख्स ने सुना कि सरकार ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है और बचे हुए लोगों के पास आया और कहा गुड न्यूज है। उसकी बात सुनकर सभी खुश हो गए, तो उसने कहा कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा और सरकार ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया है। इसकी बात सुनकर लोग गुस्सा होते हैं कि इसमें गुड न्यूज क्या है, तो वह कहता है कि इसमें गुड न्यूज ये है कि अब हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। हमें जिंदा रहने और यहाँ से निकलने के लिए खुद पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। धीरे धीरे लोगों के पास खाना खत्म हो गया तो लोगों ने सीट के ऊपर लेदर के कवर को खाना शुरू कर दिया, लेकिन इसको खाने के बाद वह बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। 29 अक्टूबर को उसी पहाड़ी पर एक बर्फीला तूफान आता है और उन्होंने खुद को बचाने के लिए विमान का जो कॉटेज बनाया हुआ था वह टूट जाता है। इस तूफान में 8 अन्य लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ 19 लोग ही बचे थे और बर्फ चारों तरफ थी। यहाँ पर मरने वाले लोगों की लाश खराब नहीं हुई क्योंकि माइनस तापमान होने के कारण वह जम चुकी थी। दोस्तों, अब इनके
पास खाने की सभी चीजें पूरी तरीके से खत्म हो गई थीं। बचे हुए लोग बैठकर ये बात करने लगे थे कि अब जिंदा रहने के लिए क्या करें, और फिर ऐसा फैसला होता है कि यह जो लाशें बाहर पड़ी हैं ये सिर्फ हमको जिंदा रख सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह लाश उनके अपनों की थी। दोस्तों, प्लेन के टूटे कांच से टुकड़े बनाकर लाशों के मांस को काटा गया और पहली बार उसको खाया गया। इसके बाद उनमें समझौता हुआ कि जो भी मरता है उसकी लाश को खा सकता है। एक एक करके होती रही मौत। दोस्तों, 34वें दिन एक और मौत हो जाती है और अब 19 में से 18 लोग ही बचते हैं। 37वें दिन एक अन्य शख्स की मौत होती है और 60वें दिन भी एक मर जाता है, जिसके बाद विमान में सवार हुए 43 लोगों में सिर्फ 16 लोग बचते हैं। पूरे 2 महीने बीत जाने के बाद उनका वजन भी आधा हो जाता है। 60वें दिन उनमें से 2 प्लेयर नेडा और किनेसा ये तय करते हैं कि हम यहाँ पर बैठकर नहीं मरेंगे और बचने के लिए यहाँ से बाहर निकलेंगे। दोस्तों, यह 11,000 फीट की ऊंचाई पर थे और समय समय पर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। एक तीसरा शख्स भी उनके साथ शामिल हो जाता है। बर्फ ज्यादा होने के कारण हाथ पैर को गलने से बचाने के लिए फ्लाइट की सीट के कवर और दूसरे सामानों को मिलाकर ड्रेस तैयार करते हैं। लाशों के कपड़े उतार कर पहनते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फैसला ये होता है कि यहाँ से पश्चिम की तरफ जाएंगे और ये 3 दिन तक चलते हैं। 3 दिन के बाद उनके पास इंसानी मांस जो खाना था वह खत्म हो जाता है। ऐसे में ये तय किया जाता है कि तीसरा शख्स लौट जाएगा। वापस जाने के लिए रास्ता काफी आसान थे क्योंकि ये पहाड़ चढ़ रहे थे। ऐसे में वापस जाना आसान था और ये लोग 3 दिन के सफर में जहाँ पर पहुँचे थे, तीसरे शख्स को वहाँ से वापस लौटने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। वह टीन की एक चादर पर बैठकर वापस आ जाता है। इन दोनों को चलते चलते 8 दिन बीत गए और इनमें से एक शख्स को ऐसी पहाड़ी दिखाई देती है इस पर बर्फ नहीं थी। यह उनकी तरफ चल दिए और 10वें दिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यह दोनों 21 दिसंबर को वहाँ पर हरियाली और गाय देखते हैं। दोनों लगातार चले जा रहे थे लेकिन बोलने की हालत में नहीं थे। दोनों चलते चलते नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी उनको दूसरी तरफ 3 लोग दिखाई देते हैं। यह दोनों पूरी जोर जोर से चिल्लाते हैं लेकिन नदी के पार कोई आवाज नहीं जाती क्योंकि नदी के पानी का शोर बहुत ज्यादा होता है। तभी अचानक उन तीनों में से एक शख्स को कुछ आभास होता है और वह देखता है वह शख्स भी कुछ बोलता है कि लेकिन पानी का शोर फिर आवाज को दबा देता है। ऐसे में वह शख्स एक पेंसिल और कागज को एक पत्थर के टुकड़े में बांधकर उनकी तरफ फेंकता है और उनसे उनकी जानकारी पूछता है। उन्होंने उसमें लिखा कि हम उरुग्वे के वो रग्बी प्लेयर हैं जिनकी फ्लाइट क्रैश हो गई है। हमारे साथी अभी भी जिंदा हैं और मदद की आस लगाए बैठे हैं। हम दोनों उनके लिए मदद मांगने यहाँ आए हैं। आप हमारी बात को सही लोगों तक पहुँचा दें ताकि हमको मदद मिल सके। वह शख्स पढ़ता है और कहता है टुमारो। अब उन लोगों के लिए ये रात काफ़ी लंबी होने वाली थी। अगले दिन वहाँ की पुलिस तक ये बात पहुँचती है। चिली अथॉरिटी वहाँ पर भाग कर आती है और उन दोनों को वहाँ तक पिक किया जाता है और अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद इन दोनों को लेकर 3 हेलीकॉप्टर आते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक चॉपर उतर सकता है। ऐसे में सिर्फ 7 गंभीर लोगों को ही एक चॉपर में लाया जा सकता है। बाकी को अगली सुबह वहाँ लाया जाता है। जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे जिंदा बचे हैं तो उन्होंने सच्चाई बताई। हालांकि ये बात चलने के बाद उनकी काफ़ी आलोचना हुई लेकिन फिर उन्होंने बताया कि सभी के बीच समझौता हुआ था कि अगर हमारी भी मौत हो जाती है तो आप हमें खा सकते हैं। इस घटना के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों, हमें कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।